हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो हाल ही में आपको एक न्यूज़ देखने को मिल रही होगी कि आर्मी MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में वैकेंसियां कुछ आने वाली हैं। यानी कई दिन से वो हो रही थी, लेकिन अब जो है ऑफिशियल नोटिस उसका जारी कर दिया गया है कि आपकी जो वैकेंसी वो जल्द उसे फिलअप किया जाएगा। तो आर्मी MES यानी MES का मतलब क्या होता है, इसको हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और MES में काम क्या क्या करना पड़ता है हमें, और हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि आपकी हाइट क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, और आपको एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या रहने वाली है। तो सारा का सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे मैं किस बिहाफ पे कह रहा हूँ कि आपकी आर्मी MES की भर्ती लगभग 41,000 के आसपास आपकी निकाली जा चुकी है। बस उसे जल्दी से जल्दी फिलअप किए जाने की देरी है। तो आइए जानते हैं पहले आर्मी MES होता क्या है। तो आर्मी MES की फुल फॉर्म जैसे होती है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब इसमें आता है वो चीज़ें जैसे हो गया, आप लोग घर पे हो रहते हो तो घर पे आपको अगर बाल कटवाना रहता है तो घर से आप बाहर कहीं जाते हो, यानी किसी थर्ड पर्सन के संपर्क में आप आते हो जिसे ना आप जानते हो। अगर आप मान लो आपकी दुकान परिचय की है तो बात अलग है, लेकिन अगर कहीं आप बाहर रह रहे हो तो आपको बाल कटवाना पड़ेगा, तो किसी अन्य अदर व्यक्ति से कटवाना पड़ेगा जिसे आप जानते भी ना हो, शायद हो सकता है। और आप कहीं बाहर मकान लेकर रह रहे हो तो आपका घर है, मकान है, कहीं आपकी सरकारी नौकरी है तो बाहर आपको क्वार्टर मिला होगा, वहाँ पे अगर आप रह रहे हो तो अगर कुछ भी पंखा वगैरह आपका इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ें ख़राब होती हैं, आप अगर नहीं बना पा रहे हो तो उसको बनवाने के लिए मैकेनिक बाहर से बुलवाना पड़ता है। तो बस ऐसा ही समझ सकते हो आपकी आर्मी जो है, यानी आर्मी वो अपना व्यवस्था करके चलती है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसीलिए वैकेंसी निकाली है उन्होंने कि जो भी हो हमारा खुद का हो। यानी जैसे वहाँ पे हो गया स्टाफ का काम हो गया, किसी का बाल कटवाना है तो वो हो गया, सफाई वो तो अलग से निकलती है वैकेंसी। इंजीनियरिंग में है वो, इंजीनियरिंग मतलब ITI किया होगा किसी ने, BTech किया होगा किसी ने, और या BSc मैथ ऑनर से होगा, यानी टेक्निकल सब्जेक्ट से अगर आपने किसी कुछ भी किया होगा तो अगर वहाँ पे कोई फॉल्ट आता है वो तो सिर्फ अपने आदमी को बुलाएंगे, बाहर से कोई भी अंदर जाना अलाउ नहीं होता है। तो इसीलिए उन्होंने आर्मी MES आपको संस्था बनाया है, जो आप चेक कर सकते हैं army.mes.government.in पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ऑफिशियल इनकी एक साइट बनी है MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के नाम से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि MES होता क्या है, इनका काम क्या होता है। तो काम वही होता है कि अगर आर्मी यानी अकेडमी के अंदर या बटालियन जो है उसके अंदर कोई भी फॉल्ट आता है, टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो उसको ठीक करने के लिए जिन सिपाहियों की, जिन सोल्जर्स का सहायता लिया जाता है उन्हें MES के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये नोटिस जो जारी हुआ है, ये देख सकते हैं आपका डायरेक्टरेट जनरल PERS HQ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियर इन चीफ ब्रांच कश्मीर हाउस न्यू दिल्ली। आपका पिन कोड लिखा हुआ है 17 जुलाई और 2023 का ये नोटिस आपका यहाँ पे दिखा हुआ है ऑफिशियल साइट पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये टेंडर दिया हुआ है इन्होंने, यानी जो पेपर कराते नहीं कि जैसे भी BSF ट्रेड्समैन का आपका एग्जाम होता तो उसमें बटालियन 25 बटालियन 26 बटालियन ऐसे कुछ करके समथिंग हुआ करते थे, तो वैसे इन्होंने अपना सौंप रखा है कि जितना पेपर कराएंगे। और इनकी वैकेंसी लगभग 41,000 के आसपास है। कितनी? 41,041,000 प्लस वैकेंसियाँ, इससे कम नहीं है, इससे प्लस वैकेंसियाँ हैं, वो दिन से आने वाली हैं, लेकिन अब इस बार ये फाइनल हो जाएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये जुलाई के लास्ट तक ये वैकेंसी शायद आ भी सकती है। तो यहाँ तक ये उन्होंने सेंटर दिया हुआ है चूज़ करने का। तो यहाँ पे देखो क्या करें, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज रिगार्डिंग, यानी जो वैकेंसियाँ बची हुई हैं, जो खाली हैं, उन्हें फिलिंग यानी उसको जल्दी भरने की जो प्रक्रिया है उसके थ्रू एक नोटिस जारी किया गया है। पहला है रेफरल दिस ऑफिस लेटर नंबर इतना और 22 जुलाई 2022। ये आपका 22 जुलाई मतलब आपका इतना तक का, ये इतने तक को आपका क्या आना जाना चाहिए। आज 18 तारीख हो गई, तो 4 दिन बाद शायद हो सकता है कि आपका जो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है आपको। यहाँ पे वो डेट यहाँ पे इशू की गई है उन्होंने। आगे अगर आपको लग रहा हो कि फेक है तो फेक भी नहीं होगा, क्योंकि प्रमुख अभियंता शाखा सेना मुख्यालय आपका ब्रांच आर्मी, तो देखो यहाँ पे लोगो लगा हुआ है अखिलेंद्र सिंह की, यहाँ पे साइन हुई है। प्लीज़ अपलोड दिस लेटर अलॉन्ग विद इनक्लोजर ऑन MES वेबसाइट। अभी हो गया। उसके बाद आगे है जो आपका आगे क्या दिया हुआ है ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो वही सेम चीज़, तो HQ को आपका लिखा हुआ है इधर, सेम वही चीज़ है, फिलिंग, हाँ फिलिंग अकॉर्डिंग टू। अब आगे एक नोटिस ये देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेट 15 जुलाई को इशू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से। तो सब्जेक्ट क्या था इन्होंने कि फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी, यानी
जो वैकेंसियाँ बची हुई हैं उनको फिलअप करने के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग में कुछ नोटिस यहाँ पे इन्होंने दिया है। आइए मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ क्या होता है ये, क्या नहीं होता है। The reference information furnished by your organization with regard to manpower optimization to Department of Expenditure wherein vacancies of all posts existing in military engineering services were conveyed। यानी इसको कन्वे कर लिया गया। कन्वे मतलब आपको ये जानकारी में आ चुका है, बस जल्द से जल्द इनको इम्प्लीमेंट करना है इस पर। उसका कह रहा है सेकंड पॉइंट पे लिखा है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट एक्शन फॉर फिलिंग अप ऑफ ऑल वैकेंसीज एज ऑन डेट में बी इनिशिएटेड एज पर द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शंस ऑन रिक्रूटमेंट फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इमीडिएट बेसिस एक्सेप्ट द फॉलोइंग वैकेंसीज टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन थ्योरॉन। अब यहाँ पे कैडर क्या हो सकता है आपका, पोस्टेस क्या हो सकती हैं। यहाँ पे एक ग्रुप आर्किटेक्ट कैडर का ग्रुप ए का पोस्ट होगा यहाँ पे आपका, तो इसमें कितने हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज नोट 44 हो जाएंगी। और बैरक एंड स्टोर ऑफिसर में 120 हो जाएंगी। सुपरवाइजर में 534 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। डॉट्समैन, स्टोर कीपर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये तो सब आपका ग्रुप जो ग्रेड डी का होता है वो सब यहाँ पे दिया गया है। वैकेंसी इतनी सारी हैं। उसके बाद अभी अकॉर्डिंग अब देख सकते हो, यानी मेट में आपका यहाँ पे देख सकते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ का 11,316 के आसपास वैकेंसियाँ हैं। और मेट का जो हो जाएगा वो 27,920 के आसपास वैकेंसियाँ हैं। स्टोर कीपर का 1,026, यानी इन्हीं में आपको 1000 के आसपास वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी, 1000 के आसपास। और बाकी तो सैकड़ों में भी नहीं है। तो आपका टोटल कितनी वैकेंसी ये देख लो, 41,000 प्लस मैंने बताया था, यानी यहाँ पर कितनी है तो 41,822 टोटल वैकेंसियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये वैकेंसियाँ जल्दी से जल्द आपके पास आ जाएंगी। आप फॉर्म फिलअप कीजिए, तैयारी में रहिए। और एक बात और बता दूँ, इनमें ना कोई हाइट है ना आपका कोई मतलब एज है। 18 से और 30 तक आप फिलअप कर सकते हो। हाइट का कोई इशू नहीं है, आप कितने भी लंबे हो कितने भी छोटे हो, यानी उतना छोटा नहीं। अगर 150-52 चल सकता है आपका, वो हो जाएगा उतना। और केवल ओनली 10th प्लस, आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हो तो ये फॉर्म आप आसानी से फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट पे, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस में बी नोटेड फॉर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस। तो पहले पॉइंट पे लिखा है वैकेंसीज मेंशन्ड इन द टेबल एट पैरा 2 अबव और एनी वैकेंसीज अराइजिंग हियर एंड आफ्टर due to retirement, death or otherwise in these cadets post shall not be filled till further orders। यानी कहने का मतलब, इसका मतलब वही हुआ कि अगर आपका जो 41,822 जितनी वैकेंसियाँ हैं ये बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं। जैसे कि अगर कोई कार्य करते वक्त, कार्य के दौरान ड्यूटी पीरियड पे रिटायरमेंट ले ली उसने, या कुछ भी हो गया, उसकी हेल्थ ख़राब हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, या उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो अगर वो वैकेंसियाँ आगे बढ़ती हैं तो जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा अपने हेड ऑफिस से, यानी मेन मुख्यालय से जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक हम वैकेंसियाँ नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये उन्होंने लिखा है यहाँ पे। फर्दर इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है सेकंड पे, ये एक्शन टू बी फिल द वैकेंसीज शैल बी इनिशिएटेड विद इन 1 वीक फ्रॉम टुडे। इफ द DR वैकेंसीज आर टू बी फिल्ड बाय द अथॉरिटी विद इन द डिपार्टमेंट, इट शैल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय इशूइंग रिक्विसाइड एडवर्टीजमेंट नोटिस ETC एज पर RRS। यानी विद इन 1 वीक अगर वो कहते हैं तो विद इन 1 वीक यानी एक हफ्ते बाद आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आज 18 तारीख है, 26 जुलाई के बाद 26 जुलाई तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे देख ली साइन भी हो रखी है यहाँ पे, जो आपकी किसी के जो सिंह थे अभी उनकी साइन हो रखी है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे एक पैरा और भी है इसमें, ये देखो यहाँ पे ये नोटिफाइड है, नहीं ख़त्म ही हो रखा है ये। यहाँ पे क्या थर्ड में है, इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट इन RO total vacancies except those shown in the table at para above may be sent to the undersigned positively by 1600 hours on 18/7/2022 at the email ID vimla.vikram.@nic.in। तो ये है आज की डेट में कुछ इशू किया गया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे खाली पड़ा है और यहाँ पे किसी की साइन हो रखी है, ये देखो वही हुआ आपकी जो ये तो है, चलो कोई हो कुछ होगा, उन्होंने फिलअप नहीं किया है। लेकिन जो इतनी वैकेंसियाँ ये ट्रॉली हैं, यानी ट्रॉली मतलब कि इतनी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो लग जाइए, क्योंकि 41,822 वैकेंसियाँ बहुत होती हैं आर्मी MES में जाने के लिए। और आपको कंपटीशन भी देखने को मिलेगा लगभग, क्योंकि 10th पास आउट भर सकते हैं इसमें। अब वो आने के बाद पता लगेगा। अभी तो यही हो रहा है कि 10th पे है और 18 से एज है, हाइट आपकी 160, 162, 165 आपकी चल जाएगी। 10th पास हो आप फिलअप कर सकते हो, फीस भी ज़्यादा नहीं होगी इसकी। आर्मी की वैकेंसी है। और एक बात बता दूँ मैं, आर्मी की है लेकिन ये क्या है, ये आप सोचो भी अग्निवीर है, अग्निवीर नहीं है
ये आपकी परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। क्या है ये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है। ये आप समझ नहीं, ये आप मत समझना कि आर्मी की हैं तो ये अग्निवीर वाली हैं 4 साल की, ये परमानेंट वैकेंसी होने वाली हैं, अग्निवीर आपकी नहीं होंगी ये आपको ध्यान में रखना है। तो तैयारी में अभी से लग जाइए। आपका जुलाई में आया नोटिफिकेशन, अगस्त में आया नोटिफिकेशन, कभी भी आए उन्होंने लिख दिया है कि 1-2 महीने विदिन 1 वीक यानी 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर कर दिया जाएगा कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। और हालांकि चांसेस यही हैं कि आएगी, क्योंकि इतना नोटिस तभी तो वायरल किया जा रहा है। सो यही बताने के लिए मैं आया था। सो अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद एंड जय भारत।